Hello, good morning. This is Sama Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of manufacturing industry. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शुगर इंडस्ट्री के बारे में आपको मैंने पहले से ही थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया हुआ था। ये कि एक वेट लूजिंग मटेरियल है, ठीक है। वेट लूजिंग मटेरियल मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई प्लेस ए है, ठीक है, यहाँ पे इसका वेट 100 kg है, ठीक है। तो अगर प्लेस बी दूर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ले जाने में इसका वेट घट के 80 kg हो जाएगा, तो मेजरमेंट में एक इशू क्रिएट हो जाता है। इसलिए जब भी जो शुगर इंडस्ट्री सेटअप होता है वो शुगर ग्रोइंग एरिया के अगल बगल ही, आसपास ही ये मतलब सिचुएटेड होगा और इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड गुड़। यहाँ पे इसका मतलब समझिए जैगरी, ठीक है, जैगरी एंड खानसारी। खानसारी क्या होता है? जब भी जो शुगर का जूस होता है, शुगर केन का जो जूस होता है, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं तो गुड़ बनता है। उसके बाद उसको और प्यूरिफाई करते हैं तो खंसारी बनता है। खंसारी के बाद चीनी बनता है, ठीक है। ये समझ लेना है, ठीक। शुगर मिल्स आर लोकेटेड क्लोज टू द शुगर फील्ड्स, ये बता चुके हैं आपको। दिस इज बिकॉज शुगर इज बल्की टू ट्रांसपोर्ट एंड कैन क्विकली लूज सुक्रोज कंटेंट, ठीक है। ये क्या करता है, अपना सुक्रोज का कंटेंट जो होता है उसको लूज करता है, और सुक्रोज से ही उसका क्या होता है, स्वीटनेस को डिटरमाइन किया जाता है। सुक्रोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस, ठीक है। ये ऐसे आपको समझ लेना है। मोस्ट ऑफ द शुगर केन मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ओल्ड एंड inefficient methods of production and delay in transport of the raw materials are two main causes which are hitting the sugar cane industry hard, ठीक है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि जो पहले जो उत्तर प्रदेश था वहाँ पे शुगर मिल बहुत ज़्यादा सिचुएटेड थे, बहुत अच्छे, उनका कंडीशन बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन ड्यू टू द डिले पेमेंट ऑफ द शुगर मिल वर्कर्स, ठीक है, ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और क्या होता है, सुक्रोज कंटेंट लेस एज कम्पेयर टू जो वहाँ का शुगर केन था आपका उत्तर प्रदेश का, ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और साइंटिफिक मेथड आप लोग बोल सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश का शुगर केन था वो सुक्रोज कंटेंट में क्या होने लगा, लेस होने लगा, ठीक है। इसीलिए अब महाराष्ट्र जो है वहाँ पे शुगर मिल सिचुएटेड ज़्यादा हो गया है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और प्रोडक्शन शुगर का आपका महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री विच आर यूजिंग मिनरल एज ए रॉ मटेरियल आज नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सब इंपोर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर, ठीक है। यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया। आयरन क्या है एक, ठीक है, मेटालिक मिनरल है। ये सब आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिए थे। ये मैग्नेटिक इन कैरेक्टर होता है। आयरन में जब हम क्या करते हैं, मैग्नीज को मिला देते हैं, ठीक है। जब आयरन में हम लोग मैग्नीज को मिला देते हैं तो क्या बनता है, स्टील बनता है, ठीक। ठीक है, और वगैरह को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हुए थे, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। स्पॉन्ज आयरन का प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट, ठीक है। स्पॉन्ज आयरन क्या है अभी आप लोग को जानने का जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एक रॉ फॉर्म ऑफ आयरन होता है, बस इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is known as a basic industry as steel is needed for the machinery for all industry, whether heavy, medium or light. Steel is also required for manufacturing of a variety of engineering, construction and the defense goods. Day to day consumer goods such as containers and safety pins are made up of steel. It is also a heavy industry as its all raw materials and finished goods are heavy and bulky, ठीक है। ये समझने के लिए आपको आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है। बेसिक इंडस्ट्री आप ऐसे समझ सकते हैं, जो इंडस्ट्री एज ए सपोर्टिंग मीडियम काम करता है, ठीक है, जो दूसरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। जिस तरीके से हम लोग आयरन से स्टील बनाते हैं, स्टील कहाँ कहाँ यूज होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, और आपका और डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैपिटल गुड इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। आपको इतना समझ लेना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
मेनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। हमको आपको पहले बताए हुए थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल का अवेलेबल होगा, ठीक है, उसी के अगल बगल इंडस्ट्री जो होगा वो सिचुएटेड होगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू आपका पड़ता है, आपका ये नागपुर नहीं है, झारखंड वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है, ठीक है। एज मेनी आयरन और फील्ड्स आर लोकेटेड इन द सराउंडिंग रीजन्स, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर एंड ग्रोथ पोटेंशियल हैव लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंडस्ट्री इन द रीजन। आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता चुके थे, चीप लेबर चाहिए आपको, ठीक है, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे लेबर एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल है छोटा नागपुर प्लेटू में, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो सिचुएटेड होगा इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड होगा, उसके नियर बाई ही सिचुएटेड होगा। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, उसका क्या है, टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर, ठीक है, वो झारखंड वाले एरिया में बोकारो हो गया, ठीक है, ये सब मतलब झारखंड वाले एरिया में बहुत अच्छे से सिचुएटेड है, ठीक है। डिस्पाइट इंडिया बीइंग ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील, इट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल, ठीक है, हम लोग अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अंडर पोटेंशियल काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है काफ़ी बढ़ सकता है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द मेनी रीजन सच एज हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, ठीक है। कोकिंग कोल वाला एक इशू आप समझ सकते हैं, जिस कोल को यूज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में इसको स्मेल्ट करने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, हाउएवर liberalization and the foreign direct investment had given the industry a much needed boost, ठीक है। foreign direct investment आया और लिबरलाइजेशन आया, ये सब टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, इकोनॉमिक्स में है और बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आप ऐसे बस समझ लीजिए, लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, कैपिटल आएगा तो इंडस्ट्री ग्रो करने में, हाई टेक्नोलॉजी को अवेल करने में, ठीक है, साइंटिफिक मेथड को अवेल करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।